नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले साबा की तरफ चलेंगे। साबा से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जहां से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन नार्को मिलिटेंसी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए यहां पर पुलिस हमें नजर आई है। साबा में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है और साथ ही सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि घुसपैठियों से 36 किलो ड्रग्स, पिस्टल और पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। तो शनिवार को बारामूला के कमलकोट सेक्टर में 18 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है और आपको बता दें कि साबा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 आतंकियों को, घुसपैठियों को मार गिराया है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। ऋषि, पहले सवाल ये रहेगा कि ये जो पर्दाफाश किया गया है, जहां पर नार्को मिलिटेंसी मॉड्यूल की तरफ दूसरा दिन ऐसा है कि जहां पर इस तरीके का जो एक्शन है वो लिया गया है, अब आगे की क्या कुछ अपडेट आ रही है? देखिए पल्लवी, आपको बताना चाहते हैं कि आज की बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं जो बीएसएफ को मिली है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहां पर पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया गया है। यहां पर 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया है बीएसएफ की तरफ से। उनके पास से 36 किलो ये ड्रग्स की बड़ी खेप जो है वो नारकोटिक्स की रिकवर की गई है। एक इसमें पिस्टल भी बरामद की गई, उसकी मैगजीन और 8-9 के आसपास लाइव राउंड्स भी बरामद किए गए और लगभग 9820 रुपए की जो पाकिस्तानी करेंसी है ये भी बरामद की गई है। तो ये बड़ा मॉड्यूल इसे बस्ट किया है बीएसएफ ने और इसमें जो 3 घुसपैठिए हैं उनको मार गिराया। बताते चले कि कल भी आपने देखा कि 18 किलो की एक बड़ी खेप जो वो कल भी रिकवर की गई है नारकोटिक्स की। तो आज दूसरे दिन भी अगर देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिकवर की गई है। तो कहीं ना कहीं जो टेररिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें अब नार्को टेररिज्म भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है। और आज का ये जो अपडेट है, आप बताते चले कि बीएसएफ को अपने जो यहां पर इनपुट से कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई देर रात को और बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने देखा कि यहां पर कोई मूवमेंट हो रही है और जैसे उन्होंने देखा कि 2 से 3 लोग जो वो आगे घुस रहे हैं, भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में थे और उन्होंने बताया जा रहा है कि पाइप के जरिए ये अलग जो 36 किलो की खेप है, ये अलग अलग पैकेट जो है ये इस पाइप के जरिए भारतीय सीमा में घुसाने का प्रयास किया और उसमें ये सारी रिकवरी की गई। और पाकिस्तान के 3 जो घुसपैठिए थे इनको मार गिराया मौके पर ही और उसके बाद लगातार पूरा इलाका जो वो गलाड़ पोस्ट का उसे कॉर्डन करके सर्च वहां पर चलाई गई और ये देखा जा रहा था कि कुछ और चीजें ना बरामद हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो पूरी अटेम्प्ट की गई है ये साफ तौर पर नजर आती है कि ये खेप अपने हैंडलर तक पहुंचानी थी इन घुसपैठियों ने, पाकिस्तान ने, जिसके चलते पहले ही ये बीएसएफ ने ये भांडाफोड़ इनका किया और इनको पूरे 3 जो घुसपैठिए उनको मार गिराया। पूछना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसे कहीं पर जो है सप्लाई करना तो क्या इसके बारे में जानकारी कहीं पर भी मिल पाई है कि क्या कुछ कहां पर ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको लेकर जाना था और इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसमें बीएसएफ का साफ तौर पर यह बयान आता है कि इनके जो हैंडलर्स आगे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों के, ये उनके कहीं ना कहीं संपर्क में थे और इससे पहले भी जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है तो साफ तौर पर यह चीज पता चली है कि ये इनके हैंडलर्स तक ये चीजें पहुंचाई जानी थी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन तो सामने नहीं है कि कौन से लोग हैं जो आगे पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं, यहां पर माहौल को खराब कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर सुरक्षा एजेंसियों को लेकर बात करें तो वो पूरी तरह से अलर्ट है और ये पूरा इसमें इन्वेस्टिगेट जो वो करना शुरू उन्होंने कर दिया है। यहां तक अगर बीएसएफ का सवाल है तो बीएसएफ का साफ तौर पर यह है कि अलर्ट ट्रूप्स वहां पर ऑलरेडी मुस्तैद है। यहां पर आपको पहले ही पता कि धुंध काफी ज्यादा पड़ रही है और एलओसी पर इस समय जो पूरी परिस्थितियां वो इनके अनुकूल नहीं है और वहां पर इस समय जो घुसपैठ है वो करने में ये विफल साबित हो रही है। इस समय निशाना बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए ये आगे बढ़ते हैं और ये भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है बीएसएफ ने और ये
सारा मॉड्यूल जो बस्ट किया है। और साल की शुरुआत में भी आपने देखा था कि ड्रोन के माध्यम से भी हथियारों की खेप जो वो पहुंचाई गई थी, भारतीय सीमा में नशे की खेप पहुंचाई गई थी। तो ये आज के अगर इस साल की बात करो तो ये सबसे बड़ी रिकवरी, यानी 36 किलो ये खेप है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट को लेकर बात करें तो करोड़ों रुपए की ये ड्रग्स है जो यहां पहुंचाई गई। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो पैसा इसके साथ मिलना था इन हैंडलर्स को या जो पाकिस्तान तक जाना था, वो सारा का सारा पैसा जो है ये टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाना था। तो ये एक बड़ा मॉड्यूल जो वो बस्ट किया है बीएसएफ ने। और तमाम अभी भी वहां पर पूरा इलाका जो वो कॉर्डन किया हुआ है, सर्च वहां पर लगातार चलाई जा रही है। बीएसएफ के आला अधिकारी आईजी बीएसएफ की बात करें तो वो मौके पर पूरा जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारी इस समय बीएसएफ के मौके पर मौजूद है, पूरा इस समय जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि कहां कोई चूक भी हो गई हो। लेकिन जिस तरह से देर रात को यह अंधेरे का फायदा उठाने का ये प्रयास जो इनकी तरफ से घुसपैठी की तरफ से किया जा रहा था, ये प्रयास विफल किया है और 3 घुसपैठी अभी मार गिराए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आप इसे आज के दिन पर मान के चल सकते हैं। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से शनिवार को भी बारामूला में जो है वो हीरोइन पकड़ी गई थी और आज जो है हमें सांबा के जो आईबी क्षेत्र है वहां से ये चीजें देखने को मिली है, तो इस चीज पर पूरे तरीके से नकेल कसने के लिए और खासकर जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं वो भी इसकी चपेट में ना आए, उससे बचने के लिए किस तरीके के कानून होने चाहिए और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा जो बदलाव है वो होना चाहिए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव ऑलरेडी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, सांबा जिला एक सेंसिटिव जिला है, तो यहां पर इस तरह की गतिविधियां जो है वो आए दिन होती है। एक तो यहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीएसएफ ने कर दी है, यहां से तो एक चीज पुख्ता हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो नार्को टेररिज्म को लेकर बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का इस समय एक ये प्रयास है कि भारत के जो युवा हैं उनको यहां पर इस तरह से बर्बाद किया जाए कि वो आगे ना बढ़ पाए, इसलिए नार्को टेररिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और आप देखिए कि इनका पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है इस तरह के खेप यहां पर भेजने के लिए, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सहारा लेकर ये खेप यहां तक पहुंचा रहा है। और साफ तौर पर नजर आता है कि भारत में ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं, वो यहां के खाते हैं, यहां रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा ये जो पूरी रिकवरी की गई है, तो ये कहीं ना कहीं हैंडलर्स तक पहुंचानी थी और देर रात अंधेरे का फायदा कहीं ना कहीं लेकर ये खेप हो सकता था कि आगे चले जाती। लेकिन मैं दाद दूंगा बीएसएफ के हमारे अलर्ट जवानों की, जिन्होंने पूरी मूवमेंट पर नजर रखी और उनको प्रयास भी किया रोकने का, लेकिन वो आगे बढ़ रहे थे और देखते ही उन्होंने वहीं पर उनको ढेर कर दिया। और उसके बाद इनके पास से जो तलाशी ली गई तो ये सारी रिकवरी, देखिए पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान इस समय प्रयास कर रहा है अपने मंसूबों में कामयाब होने के, वो कहीं ना कहीं ये जब भी पाकिस्तान करेगा ये प्रयास सारे विफल किए जाएंगे। और दाद दूंगा कि बीएसएफ ने लगातार ये बड़ी कामयाबी हासिल किया और जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो बीएसएफ हमारी सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, आतंकियों की गतिविधियों को रोकने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और वहीं पर अब बता दें आपको कि जिस तरीके से जो है वो नार्को मिलिटेंसी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए यहां पर नजर आए हैं। और वहीं पर जम्मू कश्मीर में ये दूसरी बार ऐसा चीज हुई है जहां पर नार्को मिलिटेंसी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इससे पहले बारामूला में कमलकोट सेक्टर के पास 18 करोड़ की जो हीरोइन थी वो पकड़ी गई थी। और आज जो है वो सांबा के आईबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। तो चलिए अब बात करते हैं परिसीमन आयोग की। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर कहीं पर खुशी का माहौल है और कहीं पर गम का माहौल बन गया है। और वहीं पर कश्मीर आधारित कई सियासी दल रिपोर्ट से लाल पीले होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ पीडीपी इस पूरी रिपोर्ट को सर से खारिज कर रही है। उनका साफ कहना है कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानती है। जो ड्राफ्ट पेश किया गया है इस पर उनकी कहीं पर भी सहमति नजर नहीं आ रही है और रिपोर्ट के पब्लिक डोमेन पर आने पर ही इसका इंतजार है कि अब किस तरीके से इसे पेश किया जाएगा, क्योंकि 14 फरवरी तक का जो टाइम है वो 5 मेंबर जो कमेटी है उन्हें दिया गया है कि 14 फरवरी तक वो इस ड्राफ्ट को रिव्यू करे और उसके बाद इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। और जब पब्लिक डोमेन में इस ड्राफ्ट को लाया जाएगा उसके बाद
चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, या फिर जितनी भी रीजनल पार्टीज है उनका क्या कुछ कहना होगा वो भी देखना होगा। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हंजूरी यहां पर जुड़ चुके हैं। तो हिलाल से जानते हैं। हिलाल, पहले बात करेंगे कश्मीर में किस तरीके से डिलिमिटेशन रिपोर्ट के आने के बाद जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कह दिया है कि वो इस ड्राफ्ट को नहीं मानती है, और उसके बाद जो पीडीपी है उनका भी साफ कहना है कि पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही उन्होंने इस ड्राफ्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या हिलाल आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जिस तरीके से डिलिमिटेशन रिपोर्ट को जो है वो जारी किया गया है, उसके बाद से अभी तक जो ड्राफ्ट है वो पेश किया गया है, इसमें 5 मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी जिनका कहना, जिसमें कि ये देखने को मिला था कि जो 3 मेंबर्स थे वो कश्मीर के थे और 2 जो थे वो जम्मू के थे। और उसके बाद से अब देखने को ये मिल रहा है कि ये जो रिपोर्ट पेश की जा रही है, इसके बाद जब इसे रिव्यू किया जाएगा तो पब्लिक डोमेन में जब इसे लाया जाएगा तो इसमें क्या कुछ अमेंडमेंट्स की जाती है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार रुक करते हैं। हिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। हिलाल, पहले बात करेंगे कश्मीर की। तो कश्मीर में ये ड्राफ्ट पेश होने के बाद से किस तरीके की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है? हिलाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बिल्कुल हिलाल, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की, तो जब इसे पेश किया गया है तो कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो वो इसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ पार्टीज जो है उनका सीधा कहना है कि वो इस ड्राफ्ट को नल एंड वॉइड करती हैं, और कुछ पार्टीज जो है वो इसे एक्सेप्ट कर रही हैं। देखिए, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूं वो रिएक्शन है पब्लिक का, जो डिलिमिटेशन कमीशन की जानब से ड्राफ्ट रखा गया है, और उस पर पब्लिक का रिएक्शन अगर देखा जाए तो पब्लिक ने यकसर इसे मुस्तरद किया है। क्योंकि कल से ही हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं कि जो पब्लिक की जानब से इस पे जो है सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है, न सिर्फ पब्लिक की जानब से बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी के जितने भी लीडरान के साथ, या पीसी के कुछ लीडरान के साथ, या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के कुछ जो अपनी पार्टी के लीडरान हैं उनके साथ जो हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसमें जरा बराबर भी फैक्चुअल पोजीशन नहीं नजर आ रही है, और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज हो या कश्मीर की आवाम हो, उन्होंने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद किया है। हालांकि अभी भी ये ड्राफ्ट रिपोर्ट हतमी नहीं है, और इस हवाले से ये पब्लिक डोमेन में भी अब आना है, और उस वक्त जब इस हवाले से डिबेट्स हो जाएंगे और उसके बाद लोगों को से भी कहा जाएगा कि वो इस हवाले से अपनी राय दें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों की जानब से या पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये पब्लिक डोमेन में होगा तो कश्मीर की आवाम इसे यकसर मुस्तरद करेगी। क्योंकि खासतौर पर न सिर्फ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो अनंतनाग की है उसको लेकर उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है, बल्कि जो बारामूला को बडगाम के कुछ हिस्से के साथ जोड़ना भी, उस पर भी लोगों की नाराजगी नजर आ रही है। न सिर्फ इतना बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली सेगमेंट्स, तो उसमें भी लोगों की खासी नाराजगी है, और उनका मानना है कि यहां पर लोगों की जो राय है उसके बरक्स ही इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को रखा गया है। बिल्कुल हिलाल, एक और सवाल जो है वो आपसे ये रहेगा कि अगर हम डिलिमिटेशन रिपोर्ट की बात करते तो जब परिसीमन आयोग के लेकर कमेटी बनाई गई थी, माफ कीजिएगा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जी हिलाल, मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि जिस तरीके से जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को बनाया गया था, उस समय जो है ये देखने को मिला था कि शुरू से ही कमेटी के बाद से ही ये जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो गई थी। चाहे वो हम बात कर रहे हैं सीट्स को लेकर, और जम्मू और कश्मीर खित्ते को ये बार बार कहा जा रहा था, जहां कश्मीर के लोग ये कह रहे थे कि कश्मीर के साथ बायसनेस हो रही है, वहीं पर जम्मू में ये जो खबरें थी वो निकल कर आ रही थी, और पॉलिटिकली इसमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। देखिए, जम्मू और कश्मीर का खत्ता जब हम देखते हैं तो पहले ही 6 सीटें जम्मू को दी गई थी, और यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ साथ आम लोगों का यह मानना है कि अगर ये डिलिमिटेशन साल 2011 के सेंसस के मुताबिक होता और आबादी तनासुब को मद्देनजर रखते हुए किया जाता, तो फिर
हिस्सेदारी जो है वो जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में की भी बढ़ जाती, क्योंकि कश्मीर की आबादी उससे ज्यादा है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कुछ क्राइटेरिया उस चीज के लिए रखा है, लेकिन उसका मतलब लोग यही समझते हैं कश्मीर के कि इसका मतलब ये नहीं कि आप आबादी तनासुब को यकसर मुस्तरद करेंगे और एक खित्ते को 6 सीटें देंगे और दूसरे खित्ते को सिर्फ 1 सीट देंगे। और यहाँ मजमूई तौर पर लोगों की जो आवाज लग रही है, जो रद्दमल नजर आ रहा है, वो यही है कि जो डेमोग्राफिक चेंज करने की या आबादियाती तनासुब को तब्दील करने की जो एक इल्जाम बार बार पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ लोगों की जानब से बार बार लगाया जा रहा है, उनका मानना है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो अभी तक की रिपोर्ट है, ये भी कहीं ना कहीं उस मामले का या उस कोशिश का एक हिस्सा है। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जब आप बात करेंगे तो उनका मानना है कि उन्होंने जो के लिए लवाजमात है, जो क्राइटेरिया है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तैयार की हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब पब्लिक डोमेन में ये आ जाएगा तो उस वक्त कश्मीर की जानब से जो कुछ आवाज निकलेगी तो उस पर किस तरह से जो डिलिमिटेशन कमीशन है अपनी राय रखता है, वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले जो एसोसिएट मेंबर्स थे, जो इनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस ख्याल को या उस हिस्से को यकसर मुस्तरद किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू को 6 सीटें मिलेंगी और कश्मीर को सिर्फ 1 सीट मिलेगी। उसमें अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबरान की जानब से तजावीज भी दी गई थी, ताहम डिलिमिटेशन कमीशन ने उन तजावीज को खातिर में न लाते हुए उसी रिपोर्ट को, उसी ड्राफ्ट को कंटिन्यू रखा है जो उन्होंने पहले तरतीब दिया हुआ था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हंजूरी, और वहीं पर डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को लेकर जो ड्राफ्ट अभी तक तैयार किया गया है उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उसे कहीं पर भी मानती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन हालांकि बात करें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि ये ड्राफ्ट बिल्कुल सही तरीके से जो है बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि पब्लिक डोमेन में आने से पहले इस ड्राफ्ट में क्या कुछ इंप्लीमेंटेशन होती है और क्या कुछ अमेंडमेंट्स की जाती है। तो चलिए आइए कठुआ की तरफ चलते हैं। कठुआ के हीरानगर से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कठुआ के हीरानगर में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। हीरानगर पुलिस स्टेशन में बंद आरोपी की मौत पर बवाल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरोपी के परिजनों ने लौंडी मोड़ इलाके में हाईवे को जाम कर दिया है और उनका साफ कहना है कि युवक की मौत के लिए उन्होंने पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा ये जो लापरवाही है ये बरती गई है, जिसकी वजह से जो आरोपी है उसकी मौत हो गई। और वहीं पर आपको बताएं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद आरोपी को थाने में बंद किया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन इस पूरे मामले पर कोई भी तर्क देने से पहले आपको बता दें कि ये जिस तरीके से ये पूरा मामला आया था कि पुलिस पर आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं और परिजनों ने ये जो आरोप हैं ये लगाए हैं और हाईवे को भी जाम कर दिया है। लौंडी मोड़ के पास जो इलाका है उसके पास जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन अब वहां से क्या कुछ जो खबर है वो निकल कर आ रही है, क्योंकि आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से वहां पर पुलिस और परिजनों के बीच में जो बहस है वो हो रही है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि हाईवे को खोला जा सके। लेकिन अब इसके बाद यहां से अपडेट क्या कुछ आ रही है, तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहां पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानते हैं। सरबजीत, पहले सवाल यही रहेगा कि ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है वो थाने में बंद किया गया था, उसके बाद से आरोपी की वहां पर मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, और जिसके बाद परिजनों का ये कहना है कि वो पुलिस पर इल्जाम लगा रहे। तो अब इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें जो ऐसी हैं निकल कर आई हैं सामने? जी बिल्कुल पल्लवी, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को इस समय लोंडी मोड़ के पास बंद किया गया है और यही लोंडी मोड़ है। यहाँ पर इस युवक को पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में यहाँ पर गिरफ्तार किया था। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह पुलिस ने इस बात की सूचना दी है या जिसकी जो इस लड़के का जो शव है वो जीएमसी कठुआ में लाया गया और पुलिस द्वारा ये बताया गया कि इसने थाने के अंदर ही लॉकअप में एक मफलर के साथ हैंगिंग की है। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया, लेकिन परिजनों की ओर से बार बार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि कस्टोडियल डेथ हुई है, मर्डर का चार्ज जो है वो पुलिस कर्मियों पर लगाया जाए। और आपको ये भी बता दें कि अभी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो लोंडी के करीब यहाँ पर परिजन जो हैं युवक के वो सड़क के बीचों बीच बैठे हुए हैं और इस रोड ब्लॉक कर अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जाए।
उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी जो है वो सामने आना चाहिए। लगातार जिस तरह से हमने सुबह से देखा कि पहले जीएमसी कठुआ में जिस तरह से इस डेड बॉडी को लाया गया, उसके बाद लोग जो हैं वो सांबा जिला के टपियाल के इलाके के रहने वाले हैं और इन्होंने सबसे पहले हीरानगर थाना पहुंचकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। उसके बाद ये लोंडी मोड़ नाके पर पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने लोंडी मोड़ पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को दोनों ट्यूब यहाँ पर बंद कर दिए और रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार इनका यही कहना है कि इस पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी दोषी पुलिस कर्मी है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन पर मामला दर्ज किया जाए। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी सरबजीत, क्या इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी जो अभी तक स्टेटमेंट जारी किया गया हो, हायर ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया हो? जी बिल्कुल, अगर मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो आपको चित्र दिखा पाए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बार बार वो प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से भी वो डिमांड अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई इस मामले में की जाए ताकि उन्हें भी इस बात का इंसाफ दिया जाए, क्योंकि अभी तक आरोप थे इस युवक पर कि इन्होंने नशे की खेप जो है वो लेके जाए जा रहे, इस तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन आरोपों की पुष्टि जो है वो भी नहीं हुई थी। ट्रायल जो है वो चल रहा था। पुलिस कस्टडी में इस तरह की यहाँ पर सस्पिशियस डेथ जो हुई है, जिस तरह से पुलिस का ये कहना है कि ये लॉकअप के अंदर ही इन्होंने अपने आप को फंदा लगाया है मफलर के जरिए, और लेकिन परिजनों का ये कहना था कि ये मर्डर है, पुलिस ने टॉर्चर किया है जिसके बाद इसकी मौत हुई है। उसके बाद इन्होंने जो परिजन है इनका ये भी आरोप है पुलिस ने अभी तक इनको जानकारी नहीं दी है किस प्रकार से उनके जो उनका युवक है उसकी जो डेथ हुई है, अभी तक इस बात की जानकारी भी पुलिस ने साझा नहीं की है। और इसी बात से गुस्साए इन परिजनों ने यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया है और अभी तक की अगर बात करें तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को लोंडी मोड़ के करीब इन लोगों ने बंद किया हुआ है। जी बिल्कुल। एक सरबजीत, आखिरी सवाल ये रहेगा, ये जो आरोपी है ये जेल में कितने दिन से बंद था, कितनी देर हो गई थी जेल में बंद हुए? जी पल्लवी, 3 तारीख को ये बताया जा रहा है कि नशे की जो तस्करी के आरोप में इस युवक को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और अभी तक इनको जेल में नहीं, इनको पुलिस कस्टडी में हीरानगर पुलिस स्टेशन में रखा गया था। लॉकअप में इनकी डेथ हुई है और आज सुबह इस बात की जानकारी जो है वो मिली है। सुबह ही पुलिस इस युवक का शव लेकर जीएमसी कठुआ पहुंची है, जिसके बाद जो इनके परिजन हैं उनको भी इस बात की सूचना मिली है। परिजन सबसे पहले हीरानगर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, वहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया है। उसके बाद अब लोंडी मोड़ जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पिछले आधे घंटे की अगर बात करें तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यातायात के बिल्कुल। एक और सवाल, एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि जीएमसी कठुआ में जो बॉडी है उसको ले जाया गया, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां पर सामने आई है जिस पर परिजनों द्वारा जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल सके? क्योंकि ये जो पूरा एक तरीके से मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है पुलिस और परिजनों के बीच में, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी मिली हो? जी बिल्कुल। जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं बाकायदा तौर पर एक बोर्ड जो है वो गठित किया जाता है, डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया जाता है जो पूरे इस मामले का पोस्टमार्टम करता है। उसी बोर्ड का गठन जो है वो कर दिया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी इस वक्त लोंडी मोड में है। जीएमसी कठुआ की अगर बात करें तो थोड़ी देर बाद ही पोस्टमार्टम वहां पर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ही जो बोर्ड डॉक्टर्स की जो बोर्ड बनाया जाएगा वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, और वहीं पर ये जो मामला सामने आया है इसके बाद से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, चाहे वो पुलिस प्रशासन को हो या फिर परिजनों को हो, क्योंकि इस बवाल को और बढ़ने से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो रोक सकते हैं, जिसके बाद कमेटी का गठन होगा और फिर जाकर पूरे मामले का दूध और पानी का पानी होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी आवाज से दुनिया पर जादू बिखेरने वाले स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार ने देश के इस स्वर कोकिला के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता जी के निधन पर शोक जताया है। देश दुनिया के साथ साथ जम्मू में भी सुरों की इस देवी के निधन पर संगीत प्रेमी शोक में डूब गए हैं।
बता दें कि लता मंगेशकर पिछले 29 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से ही उनका इलाज किया जा रहा था। हालांकि वे कोरोना से जंग जीत चुकी थी, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। देखिए, आज जो एक सितारा था आसमान में चमकता, वो आज इस दुनिया से चला गया। 5 वर्ष की उम्र से लता मंगेशकर जी ने गाना स्टार्ट किया था और आज जब हमने उनकी डेथ की खबर सुनी तो दिल में एक आघात सा पहुंचा था। और ऐसे सितारे दुनिया में कभी कभी आते हैं, हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके जाने का एक चीज़ मैं बताऊं कि जब से उन्होंने गाना स्टार्ट किया था, बॉलीवुड में एक गानों की कदर हुई थी। 50,000 से अधिक उन्होंने गाने गाए थे और 20 भाषाओं में अधिक गाना गाना एक बहुत ही महत्व की बात है। लेकिन उनके गाने की जो एक धुन थी, एक मधुर आवाज़ थी, वो आज पूरी बॉलीवुड में ख़त्म हो गई है। उनके जाने का जो एक हमें दुख लगा है आज हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे पूरे देश में, वो असहनीय है। लेकिन हम आज दिल की गहराइयों से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बहुत ही नमन आंखों से उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। जी, बड़ा ही अफसोस है इस चीज का। हमारी नाइटिंगेल थी इंडिया की, इन्होंने आप कह सकते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया हुआ है हजारों देशों में, और इंडियन कल्चर को देखें तो एक यूनाइट करके इन्होंने ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है। और सिर्फ इंडियन कल्चर की बात ही नहीं है, अगर आप बात करें हमारे J&K स्टेट की, तो डोगरी गाने भी इन्होंने गाए हैं, ऐसे कई भाषाओं में इन्होंने गाए हैं, बंगाली गाने भी गाए हुए हैं। और बेस्ट पार्ट ये था कि इनकी कभी भी प्रोनाउंसिएशन या वर्ड जो थे गलत नहीं होते थे। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये कल्चर जो है हम लोगों का या इंडिया का इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और एकजुट होके ही चीजों को चले हैं। जी, मैं अपने आप को इतना एक काबिल ही नहीं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी हस्ती थी, बट फिर भी एक इनका जो गाना है वो मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगा इनकी याद में। ये ऐसा है कुछ। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। भारत को इनकी डेथ से बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि जो ऐसे हमारे सिंगर होते हैं ये बार बार पैदा नहीं होते। ये हमारे भारत की शान थी। इन्होंने ऐसे देशभक्ति के गीत गाए, ऐसे जो है डिवोशनल सॉन्ग गाए जो देशों विदेशों में भी मशहूर हुए। और जो हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय गान हैं उसमें हर राष्ट्रीय गान में इनका सहयोग रहा। और देश को आज बहुत ही बड़ा झटका लगा है लता मंगेशकर जी की तरफ से। मैं बहुत ही ज्यादा शोक व्यक्त करता हूं और आज पूरा देश जो है दुख की लहर में। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।